गाय और भैंस जो है जब बच्चा दे देती है तो सबसे पहला काम जो हो जाना चाहिए बहुत जल्दी वो ये है कि गाय और भैंस अपनी जेर जो है वो मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर उसको फेंक देना चाहिए। अगर जेर जो है वो जल्दी गिर जाती है, जल्दी जानवर फेंक देता है तो जानवर जो है वो बहुत बड़े बड़े मसाइल से बच जाता है। जैसे कि खुराक का, जानवर का जल्दी खुराक पे ना आना, बच्चादानी का सेहतमंद होना। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चादानी सेहतमंद हो। अगर जेर नहीं फेंकेगा तो बच्चादानी ख़राब हो जाएगी, अगला जो सूआ है वो ख़राब हो जाएगा। आज की वीडियो में आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रहे हैं जेर फेंकने के लिए, ये बहुत ही नादर और लाजवाब नुस्खा है। और ये नुस्खा जो है ये सिर्फ आपने एक मरतबा एक ही दफ़ा देना है, सिंगल टाइम डोज है ये। बच्चा देने के आधा घंटे के बाद बार आपने देनी है। और बच्चा देने के आधा घंटे के बाद जब इस डोज को देंगे तो खुराक देने के 20 मिनट के बाद जो है वो अक्सरियत जो जानवर की तादाद है वो इस जेर को फेंक देती है। तो चलते हैं अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ कि इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं जो कि जेर को फेंकवाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। जानवर की जेर फेंकने के लिए, जेर फेंकवाने के लिए आज के नुस्खे में सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो है बांस के पत्ते, बांस की बारीक कच्ची टहनियाँ। ये आज के नुस्खे का की इंग्रेडिएंट है जो कि पहली दफ़ा जो है वो शेयर हो रहा है। बहुत ही कामयाब और लाजवाब जो है वो ये नुस्खा है। अब आ जाते हैं इसके इंग्रेडिएंट अज्जा की तरफ। सबसे पहले जो पहला जुज़ है वो आपने लेने हैं बांस के पत्ते। बांस के पत्ते और बांस की कच्ची टहनियाँ जो है ये आपने लेनी है 200 ग्राम। बांस के पत्ते और इसकी जो कच्ची कौंपले होते हैं ये आपने लेनी है 200 ग्राम। अगर किसी एरिया में बांस के पत्ते या कौंपले आपको नहीं मिलती तो फिर आपने पंसारी की दुकान से बरगे बांसा के नाम से या बांस के पत्तों के नाम से 50 ग्राम फिर आपने लेने हैं, क्योंकि वो सूखे हुए होते हैं तो वो लेंगे आप 50 ग्राम। अगर आपको सरसब्ज मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा और नायाब नुस्खा बनेगा, नहीं मिलते तो फिर आप जो है वो सूखे हुए बरगे बांसा जो है वो आप ले सकते हैं। इसमें जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल होगी वो है इसमें सौंफ। सौंफ जो है ये आपने लेनी है 50 ग्राम। इसके बाद आप लेंगे अजवाइन। अजवाइन भी आपने लेनी है 50 ग्राम। काफ़ी सारे नुस्खों में इसका इस्तेमाल हमने किया है पहले भी। ये आपने लेनी है 50 ग्राम। मेथरे जो है ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। मेथरे जो है इनको आपने हल्का सा कूट लेना है ताकि एक दफ़ा दाना जो है वो खुल जाए इसका। अब 2 लीटर जो है वो पानी लेना है आपने। 2 लीटर पानी के अंदर बरगे बांसा के जो आपने अगर ग्रीन पत्ते लिए हैं तो उनको आपने बारीक बारीक जो है उनको काट लेना है। बारीक बारीक करके उनके टुकड़े उनके बिल्कुल बारीक बारीक छुरी के साथ करके या टोके के साथ करके तो आप पानी में डाल देने हैं। जो बाज़ार से आपको मिलेंगे वो पहले ही कटे हुए होते हैं। अगर थोड़े बड़े हैं तो उनको भी आप थोड़ा सा जो है उनको कुंडी के अंदर कूट लें या उनको वैसे काट लें आप, तो पानी के अंदर वो आपने डाल देना है। इसके बाद आपने सौंफ जो है उसको भी थोड़ा सा दरदरा कर लेना है, उसको भी पानी के अंदर फेंक देना है। इस तरह आपने जो अजवाइन है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है तो बेहतर है कि उसको भी हल्का सा दरदरा कर लें, उसको भी आपने पानी में डाल दिया। और उसके बाद आपके आ जाएंगे मेथरे। मेथरे आपने 50 ग्राम इसके अंदर डाल देने हैं 2 लीटर पानी के अंदर। दरमियानी आंच पर आपने इनको रख देना है। जब आंच जो है वो रह जाए 1 लीटर, जो आंच के ऊपर जो पानी आपने रखा हुआ 1 लीटर पानी रह जाए तो फिर इसके अंदर आपने एक अहम तरीन चीज़ डाली है, गुड़। गुड़ आपने डालना है 350 ग्राम। 350 ग्राम आपने गुड़ इसके अंदर डालना है। और जब गुड़ हल हो जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना है ताकि पानी जो है वो तकरीबन 3 पाव के करीब रह जाए। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसको आपने छान लेना है छलनी के साथ अच्छी तरह से। जब छलनी से आपने छान लिया, अब ये ठंडा हो गया। अब ठंडे पानी को आपने बजरिया बड़ी सिरिंज 50 ml की सिरिंज को यूज़ कर लें या आपके पास ड्रेंचर गन हो, आपने उससे जानवर को पिलाना है ताकि जानवर को गोता ना लगे, उसको ड्रेंचिंग ना हो जाए। अब देना कब है? देना आपने उस वक्त है जब जानवर ने बच्चा दे लिया है। बच्चा देने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपने इस नुस्खे को पिला देना है। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो ये है कि बच्चा दाने की हरकत जो है वो थोड़ी सी हलचल उसमें तेज़ हो जाएगी। बच्चा दानी जो है वो थोड़ी श्रिंक हो जाएगी, क्लोज हो जाती है। इससे देने से बच्चा दानी के साथ जो जुड़ी हुई जेर है वो भी बड़ी आसानी के साथ बाहर रिलीज होना शुरू हो जाती है। इसमें से तकरीबन 70 से 75% जानवर जो हैं वो 20 मिनट के आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो जेर फेंक देते हैं। देना आपने एक ही मरतबा है। इसके और फ़ायदे क्या होंगे? इसके और सबसे बड़े फ़ायदे ये होंगे कि एक तो जानवर जो है वो मैला भी फेंकना शुरू कर देगा, चारे पे जल्दी आ जाएगा, दूध जो है वो जानवर का बहुत सारा बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें जानवर की बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जेर जो है आपने देखा 2 कंडीशन में जानवर जो है वो जेर नहीं फेंकते। एक तो ये या तो उसने बच्चा जो है वो मरा हुआ दिया है या जानवर को अबॉर्शन हो गया तो फिर वो जानवर जेर नहीं फेंकते। अगर इस नुस्खे के ज़रिए भी जानवर जेर नहीं फेंकता तो कम से कम इससे ये होगा कि जेर जो है काफ़ी हद तक नरम हो जाएगी। 24 घंटों के बाद उसको निकलवाना आसान हो जाएगा। अगर जानवर 24 घंटे तक जेर नहीं फेंकता तो फिर आपने अपने डॉक्टर तक रुजू कर लेना है। फिर आपने जेर निकलवानी है। जेर निकलवा के उसके अंदर आपने जो है मेडिसिन भी रखवानी है, 2-3 दिन उसकी ट्रीटमेंट करनी ताकि जानवर जो है मुकम्मल क्लियर हो जाए। लेकिन आपके हाथ में एक ऐसा नुस्खा होना चाहिए जो कि आप दें और बहुत जानदार नुस्खा हो। तो ये नुस्खा आज का आपके साथ जो शेयर किया गया ये बहुत जानदार नुस्खा है
और काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट मार्केट में महंगे से महंगे आते हैं जेल फेंकने के लिए, उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये नुस्खा जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना नुस्खा है और बेशुमार जो हमारे बुजुर्ग साथ इसको इस्तेमाल करते थे। कहीं से इसको पकड़ा है और आपके साथ इसको शेयर कर दिया है। लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट हैं जब हम रिसर्च में डालते हैं तो आप देखेंगे तो ये जहर फेंकवाने में अपना बहुत ज़्यादा किरदार जो है वो अदा करते हैं और बेहतरीन है और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये नुस्खा। इसके बाद काफ़ी सारी जगहों पे इसको इस्तेमाल रिसेंटली भी करवाया है, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी अच्छे जो है वो रिजल्ट आपको आए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे, नुस्खे से आपको फ़ायदा पहुँचे तो आप इसको अपने दूसरे फार्म हज़रात तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जानवर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा उसी लिहाज से डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर हो उसका भी जो सर्वाइवल है वो होता है। तो इसलिए आपके साथ हम जो भी चीज़ शेयर करते हैं वह इंशाल्लाह ईमानदारी के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि जानवर जो है ऐसी सूरत हाल में हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई ऐसा केस मिले कि जिसकी जेर हम खुद निकालें और फिर उसके बाद लंबी ट्रीटमेंट उसकी चले। तो बेहतर यही है कि आप ये वाला जब नुस्खा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उससे जानवर जो है जेर फेंक देता है, सेहतमंदी उसकी बेहतर होती है, तो इंशाल्लाह आपकी जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।